नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है सेट 9 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। किसका करेंगे? सेट 9 का डिस्कशन करेंगे। 10 क्या हुआ? ठीक है। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को देखें, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के भाग हैं? तो संघ सूची के कौन से विषय भाग हैं? तो बैंकिंग जो होता है, बैंकिंग पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है, ठीक है। तो यह संघ सूची के साथ संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत जो है अलग अलग विषय हैं, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची संविधान के 7वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है। बाकी पुलिस, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य पे जो है कानून बनाने का अधिकार किसे है? राज्य सूची के विषय है तो राज्य सरकार को है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इनमें से भारतीय राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय गान जो है हमारा कौन सा है? जन गण मन है, जिसे जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है द्वारा रचित है। वहीं जो है वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। और जनगण मन राष्ट्रीय गान है और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, जिसे इन दोनों को जो है 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? अपनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3 नंबर। 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को का शिक्षा का अधिकार किस श्रेणी के अधिकार के अंतर्गत आता है? तो 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं वह जो है मूल अधिकार रहता है। क्या होता है? मूल अधिकार है, ठीक है ना। कौन सी अधिकार है? मूल अधिकार है, जिसे किस संविधान संशोधन से लागू किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को जो है मूल अधिकार बनाया गया, ठीक है। यह संविधान के आर्टिकल 21 के क में जो है जोड़ा गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार की जहां तक बात की जाती है तो मौलिक अधिकार जो है 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है शामिल है, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। अलग अलग अधिकार शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो यह H.M. हिदायतुल्ला थे। यह जो है भारत के प्रथम नहीं, द्वितीय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इनसे पहले जो है प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। और वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति क्यों बनाया गया था? क्योंकि इनके पहले, वीवी गिरी के पहले जाकिर हुसैन थे, जिनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। उसके बाद वीवी गिरी बने और वीवी गिरी जो है अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। और क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए तब जो है मुख्य न्यायाधीश अहमद हिदायतुल्ला को बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार का स्थगन जो है यह जो है कहां से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान से। इसके अलावा जर्मनी से आपवाद उपबंध लिया गया है। आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इसके अलावा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है वो लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है और फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, 6 नंबर। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर जो है सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी? तो वह जो है कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी दूसरा नंबर पे था, दूसरा शासक था, बहुत क्रूर शासक था, ठीक है। नेक्स्ट है राजा सिंह विष्णु। राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? तो पल्लव वंश के शासक थे, ठीक है। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? बप्प देव ने की थी। चोल वंश की स्थापना जो है विजयालय ने किया था। पाल वंश का गोपाल किया था। और चालुक्य वंश जो है 3 भागों में बटा हुआ था। वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। तो वातापी के चालुक्य जो है पुलकेशिन प्रथम, और वातापी के चालुक्य जो है वह तो क्या नाम उनका? विष्णुवर्धन। और कल्याणी के चालुक्य जो है तैलप द्वितीय के द्वारा शुरू किया गया था स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 एडी में संपन्न पहले सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बंबई में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष भी
1885 है, एक एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है। और अलग अलग समयों पर अलग अलग अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किया गया। दूसरा कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तीसरा जो है आपका मद्रास में हुआ था, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब किए थे। और चौथा इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले। दिल्ली में जो है 2 विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, एक 1918 में, एक 1923 में। 1918 वाली जो अध्यक्षता है वह जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। 1923 वाली जो अध्यक्षता है रास बिहारी सॉरी कांग्रेस की युवा अध्यक्ष, उस समय के युवा सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष जो है अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? और सूरत जो है 1907 में हुआ था। सूरत कब हुआ था? 1907 में हुआ था। इसका आंसर यहाँ पर कौन हो जाएगा? बम्बई, 8 का। इसमें पल्लव। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनाव के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? पंजाब राज्य में जो है यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। किसकी? यूनियनिस्ट। जो 1935 का जो एक्ट लागू हुआ था, उसके बाद 1937 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में जो है अलग अलग पार्टियों जो है जीती थी। अधिकांश स्थानों पर जो है, अधिकांश प्रांतों में जो है क्या हुआ था कि कांग्रेस जीत मिली थी, लेकिन पंजाब प्रांत में यूनियनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग जो था यह सिंध प्रांत में जीता था, कृषक प्रजा पार्टी जो है वेस्ट बंगाल में जीता था, और बाकी जगह जो है कौन जीता था? कांग्रेस जीता था, ठीक है। 10 नंबर देखिए, किनकिलिज खां के शासन के तहत एक स्वतंत्र किनकिलिज खां के शासन के तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया, जिसे निजामुल मुल्क भी कहा जाता है। निजामुल मुल्क कहा जाता है किसको? हैदराबाद को, ठीक है ना। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, उसके बाद मुगल शासन जो है कमजोर हो जाता है, और उसी का फायदा उठाकर किनकिलिज खां जो है हैदराबाद को जो है 1724 ईस्वी में जो है क्या बना देता है? एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मेसिडोनिया राज्य के किस राजा ने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, ईरान तथा भारत के व्यास तक के क्षेत्र को जीता? सिकंदर, ठीक है ना। यह जो सिकंदर था, सिकंदर जो है, सिकंदर को महान कहा जाता है, मकदूनिया का शासक था, ठीक है ना। और यह जो है सिंधु नदी को पार करके जो है भारत में प्रवेश किया था, और यहाँ पर राजा पुरस के साथ जो है वितस्ता का युद्ध किया था, ठीक है। वितस्ता किस नदी के किनारे यह युद्ध किया था? झेलम नदी के किनारे किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किया था? तो यह जो है जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय। कौन? जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय। रामकृष्ण मिशन जो है जिसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, ठीक है। यह जो है कब किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1 मई 1897 को। कब? 1 मई 1897 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नदी के तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? नदी के तरुणावस्था में घाटी को गाढ़ा करना। क्यों? तरुणावस्था कहने का मतलब युवावस्था, और इस समय नदियां जो है क्या होती है, जहां से निकलती है वहां पर जो है उसकी गति जो है क्या होती है? तीव्र होती है। इसी कारण घाटी को क्या कर देता है? वह गहरा कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण टुंड्रा जलवायु की विशेषता है? टुंड्रा जलवायु की विशेषता जो है वहां पर कोई सही अर्थ में कोई ग्रीष्म नहीं है। टुंड्रा जलवायु जो है यह 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, इसको टुंड्रा प्रदेश बोला जाता है, ठीक है ना, ठंडा। नेक्स्ट प्रश्न, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना जो है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने दिया था, ठीक है ना। इसने जो है इटली का था, कौन? इटली का मार्को पोलो था। इसी को इसने जो है चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र के बारे में बताया, और इसी दिशा सूचक यंत्र के की सहायता से उसने रेशम मार्ग की क्या किया था? खोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रैडफोर्ड स्थित है। ब्रैडफोर्ड जो है यॉर्कशायर में स्थित है। यह विश्व का पहला फिल्म सिटी है। कौन? ये ब्रैडफोर्ड जो है यॉर्कशायर में स्थित है, विश्व का पहला फिल्म सिटी। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर, वह न्यूनतम कीमत जिस पर मैं अपने पुराने टीवी बेचने के लिए तैयार था वह 7,000 थी। हमारे पास एक टीवी है जिसकी कीमत जो है, जिसकी लागत कीमत 7,000 रुपये है, और उसे हमने सोचा कि 7,000 रुपये में बनाए हैं और 12,000 में बेचेंगे, लेकिन बेचे उसको इतना में, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3500 रुपया आ जाएगा। और वह 3500 क्या हो जाएगा? जो उसने बनाया है, निर्माता है, उसको 3500 रुपया का फायदा होगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? निर्माता अधिशेष की कीमत 3500 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 18, पैसे की आपूर्ति की दर में पैसा की आपूर्ति जो सप्लाई हो रहा है पैसे का, उसमें 1% की वृद्धि होने से महंगाई में भी 1% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो आंसर 1% हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर। एक अधिमान एक्स और वाई के विभिन्न संगतों से मिलने वाली संतुष्टि को स्तर समान होता है। क्या होता है कि आपके पास दो वस्तुएं हैं, एक ही तरह की दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुएं आपको संतुष्ट कर रही हैं, तो उसका स्तर क्या होगा? समान होगा। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ नेशन के लेखक कौन है? द स्टेट ऑफ लेखक के द क्या लिखा हुआ है? द स्टेट ऑफ नेशन। द स्टेट ऑफ नेशन के लेखक फली एस नरीमन है। कौन है? फली एस नरीमन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए किस प्रसिद्ध योग गुरु का हाल ही में निधन हो गया? तो वह जो है स्वामी शिवानंद बाबा थे, वाराणसी के थे। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सियोम स्पेस कंपनी का नया सीईओ जो है तेजपाल भाटिया को नियुक्त किया गया है। एक्सियोम स्पेस कंपनी जो है अमेरिका की एक निजी क्षेत्र की कंपनी जो अंतरिक्ष में अन्वेषण करती है। ठीक है, रिसर्च करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर में। ये नागपुर में किया गया। कहाँ किया गया? नागपुर में किया गया। यह विश्व एशिया में जो है संतरा का जो है सबसे बड़ा प्रसंस्करण क्षेत्र, प्रसंस्करण वाला प्लांट है। ठीक है, संतरा का नागपुर में किया गया है। जो इनका है, किनका है? स्वामी रामदेव का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री बीरेंद्र सिंह हैं। गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है। शिक्षा मंत्रालय जो है धर्मेंद्र प्रधान के पास है। नेक्स्ट प्रश्न है जन औषधि दाम कम दवाई उत्तम जो है यह जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। जबकि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार का 39वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? खाद्य मेला। यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के खाद्य व्यंजनों का प्रयोग किया गया। यह जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्क्युलरिटी पर कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह ने किया। ठीक है। डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी यानी कि इस कहने का मतलब है क्या कि उसको बढ़ावा देना, डेयरी के क्षेत्र को जो है उसमें जो है निरंतरता रखना और सर्क्युलरिटी यानी कि उसको मूवमेंट होना उसमें। ठीक है, का उद्घाटन के लिए जो है कार्यशाला यानी कि ट्रेनिंग हुआ, जिसका अध्यक्षता जो है किसने किया? अमित शाह जो गृह मंत्री थे। ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर जो है मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। गिरिराज सिंह जो है बिहार के बेगूसराय सांसद हैं, कपड़ा मंत्री हैं। ठीक है। और पुरुषोत्तम रूपाला भी मंत्री ही हैं। 27 28 आई है। नमस्ते योजना का पूरा नाम क्या है? तो नमस्ते योजना का पूरा नाम है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सिस्टमाइजेशन इकोसिस्टम। नमस्ते योजना जो है यह मैला ढोने की जो प्रथा है उस प्रथा को समाप्त करने के लिए जो है स्वच्छता अभियान के तहत जो है इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है। 29 नंबर दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड हाल ही में कहाँ फंस गया? तो यह दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप में फंस गया है। ठीक है। यह जो है अटलांटिक महासागर में जो है वहां पर जो ग्लेशियर है यह फंस गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 30 चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है। ठीक है ना। जब जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना में जो है संपूर्ण क्रांति चलाया गया था। ठीक है। और बाकी राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण प्रसाद सिंह, यह सब चंपारण आंदोलन से संबंधित है। जिस चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाए जाने पर गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद जो है भारतीय स्वतंत्रता की नींव एक तरह से रखी गई। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? तो बिहार विद्यापीठ का भी किया था और बीएन कॉलेज जो अशोक राज पथ में स्थित है दोनों का। और ब दोनों सही हो जाएगा। बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार है? मंजूषा शैली के। किस शैली की? मंजूषा शैली, जिसमें जो है बांस का, कागज का, इस सब का उपयोग करके जो है 8 स्तंभीय मंदिरनुमा आकृति बनाई जाती है, मंजूषा शैली। और इसमें जो है प्रमुख नाम किनका है? चक्रवर्ती देवी का। मधुबनी पेंटिंग जो है मिथिला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रकारी होती है जिसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके चित्रकारी की जाती है। ठीक है। इसमें जो है सरस्वती देवी हैं, गीता देवी हैं, ये सब जो है महत्वपूर्ण है। इसमें पटना शैली जिसे कलम शैली भी कहा जाता है, इसमें जो व्यापार होता है उस व्यापार का चित्रण किया जाता है। ठीक है। वो किसमें? पटना शैली में। नेक्स्ट प्रश्न
बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई? तो बिहार युवक संघ की स्थापना 1927 में हुआ, जबकि बिहार युवक लीग की स्थापना 1928 में, और 1927 में यह किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर, कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो अंग, देखिए अंग जिसकी राजधानी चंपा है, वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली है, मगध जिसकी राजधानी गिरिब्रज थी, जबकि वत्स कौशाम्बी जो है यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो चीनी यात्री इत सिंह जो है यह जो है बिहार में जो है अपनी यात्रा जो है 7वीं शताब्दी में किया था। कब किया था? 7वीं शताब्दी में किया था। और इत सिंह जो है यह जो है पल्लव, चोल इस सब के शासनकाल के समय में भारत आया था, चीन का यात्री था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विदेश अधिवेशन 1918 में बंबई में हुआ था? देखिए विशेष अधिवेशन एक्चुअल में 1918 में जो है दिल्ली में हुआ था, लेकिन वह जो है पूरा नहीं हुआ था। 1918 में एक विशेष विशेष अधिवेशन बुलाया गया था बंबई में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सैयद हसन इमाम ने किया था। 38 नंबर देखिए, 37 नंबर, बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया था? जो उस समय असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था, उसमें जो है विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया गया था, यह जो है भागलपुर में ज्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस गवर्नर जनरल ने 1884 में बच्चे बच्चे वहाबी कैदियों की रिहाई करवाई थी? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है इसे नगरपालिका जो व्यवस्था है उसका जनक माना जाता है, नगर निगम का जनक जो है लॉर्ड रिपन का माना जाता है। पहली बार नगर निगम की स्थापना जो है मद्रास में हुई थी। ठीक है। देखिए लिप्टन कोई भी चीज लगाता था, लिप्टन जो है लगाता था, रिपन हटाया था। लिप्टन जो है यह प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया था। इसी के समय में वारनाकुलर प्रेस एक्ट जो है वह आया था। ठीक है ना, वारनाकुलर प्रेस एक्ट 1876 में। इस उसके अलावा लिप्टन के समय में ही पहली जनगणना हुई थी। कौन सी पहली जनगणना हुई थी? और नियमित जनगणना जो है रिपन के समय में हुआ था। तो आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? रिपन। 38 के बाद 39 नंबर, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी क्या था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो है इसने हड़प नीति अपनाया था, और उसी हड़प नीति के तहत जो है सतारा हो गया, झांसी हो गया, संबलपुर हो गया, इन सबों को इसने अपने में मिला लिया था। ठीक है, हड़प नीति के तहत 1856 में। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी एक दिन और मैंने बताया था, किसने बताया था? शेर शाह ने बनाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी। ठीक है, जिसका मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। लोधी वंश का था इब्राहिम लोधी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन निम्न में कौन सा कथन असत्य है? बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। ठीक है, तो यह जो है सब असत्य पूछ रहा थी, तो सत्य है। बंबई राज्य जो है 1960 ईस्वी में जो है गुजरात और महाराष्ट्र अलग किया गया था भाषा आधार पर। जब मांग हुई थी 1953 के फजल अली आयोग जब 1956 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किए, तो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है बंबई को 1960 में क्या किया गया? गुजरात और महाराष्ट्र में अलग कर दिया गया भाषा आधार पर। दूसरा ऑप्शन है, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है। गलत, मैसूर राज्य का नया नाम जो है कर्नाटक रखा गया है। क्या रखा गया है? कर्नाटक है मैसूर राज्य का। तमिलनाडु का पहले मद्रास था, अब तमिलनाडु है। हिमाचल प्रदेश क्या है? हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था जी। यह जो है 1971 में यह पूरा तरह से राज्य बन गया। इसके अलावा गोवा को दमन दीव से अलग किया गया है। बिल्कुल सही है, गोवा को दमन दीव से 1962 में अलग किया गया है। कब किया गया है? 1962 में अलग किया गया है। ठीक है, 1961 में गोवा को जो है मुक्त कराया गया था पांडिचेरी से, फ्रांसीसियो से मिला। 41 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक है? तो पॉलिटिक्स इंडिया पुस्तक के लेखक रंजन कोठारी। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर, ईमेल के जन्मदाता कौन है? रे टॉमिल्सन। कौन? रे टॉमिल्सन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कौन है? बिल गेट्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? जैमिनी गणेशन को दादा साहब फाल्के नहीं मिला है, जबकि पृथ्वीराज कपूर, कनन देवी, देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म में सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है जो दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है?
तो यह मुख्यालय कहाँ, हाँ ब्रुसेल्स में होगा। कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। यूरोपीय संघ जिसकी स्थापना जो है 1993 में हुआ था। यूरोप के जो देश है उनका एक संघ है अपना, और मुद्रा एक है यूरो वहां के। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित नहीं है? तो जेनेवा में स्थित नहीं है, जिसका मुख्यालय है, हाँ एक दिन और बताए थे हमने, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, जिसकी स्थापना 1944 में हुआ था और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क का पूरा नाम है, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। और सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ढाका में। और सार्क का क्या कहते हैं, स्थापना कब हुआ है, 8 दिसंबर 1985 को हुआ है, ठीक है। इसमें हमारा जो भारत के आसपास के जो देश हैं वो सब स्थित है, भूटान है, मालदीव है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ठीक है, ये सब जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, भारत ने सिक्के की दशमलव प्रणाली कब बदला? सिक्के की जो दशमलव प्रणाली पहले 16 आना चलता था, 1957 ईस्वी में जो है, अप्रैल 1957 में 1 रुपया 100 पैसा के बराबर कर दिया गया, यह दशमलव प्रणाली थी। नेक्स्ट प्रश्न, अड़तालीस नंबर, निम्नलिखित में कौन सा स्थान सिख धर्म से संबंधित है जो भारत में स्थित नहीं है? देखिए, सिख धर्म से संबंधित नानकाना साहब, जहां गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक थे उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, गुरु नानक देव, ठीक है। ननकाना साहब जो है वहीं पर स्थित है, सिख धर्म से संबंधित है। यह कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न 49, देखिए 49 क्या कह रहा है, दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी प्रथम फीचर फिल्म निर्मित की थी? 1913 ईस्वी में किया था, राजा हरिश्चंद्र। कौन, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। नेक्स्ट 50 नंबर, स्कॉर्पियन पनडुब्बी कहाँ निर्मित है? स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है भारत में निर्मित है, मंझगांव, मंझगांव डॉकयार्ड है ना वहां, ठीक है, मंझगांव डॉकयार्ड में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घूर्णन वस्तु पर हर बिंदु पर एक समान क्या होगा? घूर्णन है तो घूर्णन है तो यानी कि सॉरी घूर्णन है तो इसमें जो एक हर बिंदु पर जो है क्या होगा, रेखीय कोणीय वेग जो है क्या होगा, एक समान होगा। v बराबर क्या होता है, r ओमेगा। v हो गया वेलोसिटी, r हो गया उसका त्रिज्या, और ओमेगा हो गया उसका कोणीय वेग, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, किस कोण से फेंके जाने पर, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी प्रक्षेपित करेगी? तो किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी पर, किस कोण, प्रोजेक्टाइल कि कितना कोण पर भेजे कि वह है ज्यादा चला जाए, तो वह जो है 45 डिग्री के, ठीक है। अब यह 45 डिग्री पर कैसे होता है, तो r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और g क्या है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, r रेडियस है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है। तो 0 होगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है ना, 45 डिग्री पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा यही वैल्यू होगा, तो इसलिए इसका आंसर 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से इस ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है? वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल समान होगा। देखिए, वस्तु की कोई भी वस्तु है उसको ऊपर उठाने के लिए जो है ग्रेविटेशन के अगेंस्ट उठा रहे हैं, तो वह जो है क्या होगा, W बराबर mg जो होता है, तो वस्तु के भार के वजन, वस्तु का जो वजन होगा उसके समान होगा, ठीक है ना। वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम बल कितना चाहिए, जितना वस्तु का वजन है उतना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 54,
फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा में उपयोग करते यूरेनियम प्लूटोनियम पवन ऊर्जा, जो पवन चक्की से भूतापीय ऊर्जा भूमि के थी वाला जो ऊर्जा है। नेक्स्ट है 55 नंबर, भारहीनता होती है। भारहीनता कब होगा? जब किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे तो वह ग्रेविटेशन के उसको क्या करेगा, कारण नीचे चला जाएगा, उसमें भारहीनता की स्थिति होगी, उस समय गुरुत्वाकर्षण की स्थिति क्या होगी? शून्य होगी। नेक्स्ट, नायलॉन धागा किससे बना होता है? नायलॉन धागा जो है पॉलीएमाइड पॉलीमर से बना होता है। किससे बना होता है? पॉलीएमाइड पॉलीमर से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये सब क्या है? आर्गन गैस है। क्या है? आर्गन, आर्गन कह रहे हैं, हेलोजन गैस है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेलोजन हो जाएगा। और किस समूह के अंतर्गत आता है? वर्ग 7 के तहत आता है, ठीक है। या अक्रिय गैस इनको बोलते हैं। हेलोजन देखिए ऑप्शन में है। नेक्स्ट है 58 नंबर, निम्नलिखित बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतुओं का उपयोग किया जाता है? केवलर तंतु का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? केवलर तंतु का। यह जो केवलर तंतु होता है यह स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है, और जब इस पे इसका 7 लेयर होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट है तो 7 लेयर का बना होता है। जैसे ही उसमें जाता है गोली लगती है वह उसको क्या कर देता है? डेविएट कर देता है, ठीक है, अंदर नहीं आने देता है। नेक्स्ट प्रश्न 59, निम्नलिखित में कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की एक विशेषता नहीं है? ऑक्सीकरण में जो है इनमें हाइड्रोजन का जुड़ना शामिल होता है, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना शामिल होता है, इलेक्ट्रॉन का खोना शामिल होता है। देखिए हाइड्रोजन का से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना शामिल होता है, इलेक्ट्रॉन खोता है ऑक्सीकरण में, विद्युत ऋणात्मक तत्व खोएगा तो ऋणात्मक तत्व जुड़ना शामिल होता है, तो ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 60 60 देखिए, निकल, निकल क्या होता है? निकल जो होता है संरक्षण रोधी स्टील, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या है? पीतल। हाँ, पीतल का उपयोग कहाँ करते हैं? पीतल का सामान रेडिएटर में, वाटर कूलिंग प्रणाली में। और ब्रॉन्ज का प्रयोग कहाँ करते हैं? बेयरिंग में, ठीक है, बेयरिंग में, गियर्स में, प्रोपेलर्स में, ठीक है। पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल होता है कॉपर प्लस जिंक, और ब्रॉन्ज किसका होता है? कॉपर प्लस टिन। पीतल होता है कॉपर प्लस जिंक, और ये होता है कॉपर प्लस टिन। नेक्स्ट प्रश्न, अमोनियम क्लोराइड का घोल है, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहते हैं, और इसका घोल को जो है अल्कलीन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 62, नीचे में 2 कथन दिया हुआ है। कथन क्या है? नमक और बर्फ NaCl और H2O के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। हाँ ठीक है, नमक और बर्फ का मिश्रण जब करेंगे तो 0 डिग्री से कम ही उसका टेम्परेचर रहता है। और दूसरा है, नमक बर्फ के जमाव बिंदु को बढ़ा देता है। नहीं, नमक जो है बर्फ के जमाव बिंदु को नहीं बढ़ाता है, ठीक है ना। क्यों नहीं बढ़ाता है? क्योंकि जो है नमक जो है जल के साथ मिलकर उसके क्वथनांक को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो ए सही है, आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 63, कोशिका विभाजन से, कोशिका विभाजन तो साइटोकाइनिन, इसका आंसर ये हो जाएगा, कोशिका का विभाजन। नेक्स्ट है, जल से भय, जल से डर लगना हाइड्रोफोबिया कहलाता है। तो जल से भय जो है किस बीमारी में होता है? जल से भय जो है रेबीज में होता है। किस में होता है? कहाँ गया? हाँ, रेबीज। कौन सा? रेबीज, ठीक है। पोलियो वायरस वाला बीमारी है, खसरा भी वायरस वाला बीमारी है, हेपेटाइटिस जिसमें बुखार उखार लग जाता है, इस सब में भी लग जाता है बुखार उखार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मेंडल को किस रूप में, मेंडल जो है जेनेटिक्स का जनक किसके कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है, ठीक है ना। मटर के दाने पे इसने क्या किया था? प्रयोग किया था। शारीरिक क्रिया के जनक, शारीरिक क्रिया के जनक जो है विलियम हार्वे को कहते हैं।
भूगर्भ शास्त्र का जनक जेम्स हटन को कहते हैं और जीव शाखा का जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डॉट्स का नामक इलाज किस बीमारी के लिए? डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्टकट्स, ठीक है। डॉट्स उसका फुल फॉर्म है, उसका जो है क्षय रोग, टीबी के इलाज के लिए करते हैं। किसके किसका इलाज के लिए? टीबी के इलाज के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, जिसका उपयोग तुरंत नहीं किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 68 की रचना लंबे रेशेदार प्रोटीन्स जैसे तंतु से होती है जो मांसपेशियों के सिकुड़ने या फैलने से एक दूसरे पर सरकती है, उसको सार्कोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोमर्स कहते हैं। ये क्या पूछ रहा है कि सार्कोमर्स की जो रचना होती है वह लंबा होता है, रेशेदार प्रोटीन्स जैसे तंतु होती है जो क्या करता है? मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने में क्या होता है? एक दूसरे पर सरकती है, ठीक है ना। एक्टिन, मायोसिन, प्रोटीन, ये सब इसका ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन है? घाव के भरने में सहायक विटामिन विटामिन सी, विटामिन सी जिसे स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन बी के अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, जिसे विटामिन बी1 है थायमिन, विटामिन बी2 है राइबोफ्लेविन, ठीक है। उसी तरह विटामिन 3 है नियासिन, विटामिन बी5 है पायरोडाक्सिन, ठीक है। इसी तरह बी6 है पायरोडाक्सिन, बी7 है बायोटीन, ठीक है। विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरोल कहते हैं, और विटामिन ए जिसे रेटिनोल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 70 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? ऑक्सीटोसिन जो है प्रोटीन नहीं, एक हार्मोन है। क्या है? ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का सुई लगाया जाता है या तो दूध निकालने के लिए या फिर जो है प्रेम संबंध को गहरा बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बाकी केरोटीन जो होता है वो बाल में, नाखून में, इस सब में होता है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है? एक फाइब्रोनोजन जो होता है ये विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन ना हो तो रबर का पौधा, बाकी जो है कार्बनिक पदार्थों से अपना करता है। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर, उल्बा में एमिनोन में तरल होता है, परस्रव्य ध्वनिक क्रम विच्छिन्न किसी भ्रूण के लिंग का संसूचक। देखिए लिंग परीक्षण के लिए जो है बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उसका लिंग परीक्षण के लिए परस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है दोनों सही है, ठीक है। एक और दो दोनों, ये वाला सही है। 73 देखिए, अभी हमने बताया रेटिनॉल, तो रेटिनॉल जो है किसका नाम है? विटामिन ए का नाम है, और विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेत्र सूख कर लाल होना, ठीक है। रेटिनॉल क्या हो जाएगा? नेत्र नेत्र सूख कर लाल होना। उसके बाद है क्या? उसके बाद है आपका टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? विटामिन ई को। टोकोफेरॉल इसमें जो है बांधता हो जाता है, बांझ, ठीक है। उसके बाद साइनोकोबालमिन जिसे B12 कहते हैं, B12, ई है, ए है, ठीक है। साइनो साइनोकोबालमिन, इससे जो है मानसिक व्याधि होता है, ठीक है। इसलिए जो है कहा जाता है कि इसे B12 लेने से जो है दिमाग ठीक रहेगा। उसके बाद है पायरेडॉक्सिन। पायरेडॉक्सिन कौन है? B6 है। तो बाकी एक बच गया कौन? घातक रक्ताल्पता। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी है, ठीक है, वही आंसर इसका होगा। दूसरा है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क नहीं? पर्सनल नेटवर्क जो है कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग जीएस का जो है सेट 9 का डिस्कशन पूरा कर लिए, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग सेट के साथ
10 के साथ मिलेंगे। तब तक आप जो है खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए, ताकि परीक्षा में ऑप्शन जो है छांटना ना पड़े, बस प्रश्न पढ़ें और आंसर लग जाए, ठीक है। जिससे आपका समय भी बचत होगा और समझ समझ के पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि जीके जीएस जो है बिना सिर्फ रटने से काम चलता है, नहीं, समझ के पढ़िएगा तो ज्यादा समय तक याद रहेगा, गलत होने की गुंजाइश कम रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जो है धन्यवाद।